ओके बेटा, तो इसमें गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon, Okay, बेटा, so we continue our chapter 8, winds, storms and cyclones. Okay, today we learn about what is thunderstorms and cyclone, है ना? बेटा बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं? अथर मैम क्या? बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, ma'am, board नहीं दिख रहा. No, ma'am. बोर्ड नहीं दिख रहा. Ma'am, board नहीं दिख रहा, ma'am. स्क्रीन दिखाई दे रही है, बोर्ड में जो लिखा है वो नहीं दिखाई दे रहा। No, No, ma'am. मैम सदगुरु का मैम लोगो दिखाई दे रहा है। हाँ Yes, ma'am. बेटा कैमरा सही नहीं है तो क्या दिखाई देगा? कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है। Yes, ma'am. Ma'am, screen दिख रही है. हाँ स्क्रीन सदगुरु का लोगो दिख रहा है. बेटा कैमरा सही नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना? तो आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। आवाज क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. चलिए ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म क्या है? थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एरियाज, है ना? जो बहुत ज़्यादा गर्म और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मीन्स होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, एंड ट्रॉपिकल एरियाज, है ना, जहाँ पर बारिश भी होती है। लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली, हमारा जो इंडिया है वो कैसा है? हॉट भी है, वहाँ पर बारिश भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है ना? तो इसी को हम बोलते हैं हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरिया, जैसे कि हमारे इंडिया में, ठीक है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, है ना? तो आप जान ही गए थे, समझ गए हैं, यहाँ पर जो बात कही गई है द राइजिंग टेम्परेचर, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, जैसे कि विंड का टेम्परेचर बढ़ा, है ना, वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो गई, तो क्या करती है? राइजिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर उड़ती है। वेयर दे, है ना, वेयर दे फ्रीज, है ना, वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, और आगे जाकर के क्या होता है बेटा? वो आगे जाकर के, है ना, फ्रीज ठंडी हो जाती है या कंडेंस हो जाती है, दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, बड़े बड़े क्लाउड्स बनाती है, और एज ए रेनफॉल, जब रेनफॉल होता है वो दोबारा अर्थ पे वापस आ जाती है। दैट इज वाटर साइकिल, इसी को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। तो द स्विफ्ट, है ना, मूवमेंट, है ना, the swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound। देखिए the swift, ध्यान दीजिएगा, the swift movement, जो ये मूवमेंट होता है वाटर का, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, है ना, या जो एयर है उसका हॉट होना, एयर हमारी गर्म है ना, वाटर इवेपोरेट हुआ, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, वाटर वेपर के फॉर्म में एयर के साथ मिक्स हो गया, है ना, और वो जो वाटर वेपर है जब उसकी कूलिंग हुई, वो कंडेंसेशन हुआ या फ्रीजिंग हुआ, तो दोबारा से वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई, उसने क्लाउड्स बनाया, क्लाउड्स जब बन गए तो रेनफॉल जब हुई तो दोबारा से ये हमारे अर्थ में वापस आ गई। इन सारी एक्टिविटीज के बीच में लाइटनिंग और साउंड, है ना, जब आप जानते हैं, देखा होगा आपने, जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले क्या होता है? कभी कभी लाइटनिंग होती है ना, है ना, जिसको बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होता है और साथ में साउंड भी सुनाई देती है, फिर बाद में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को ही हम कंबाइंड रूप से, इट इज द इवेंट दैट वी कॉल ए थंडरस्टॉर्म, जब लाइटनिंग हो और साथ में साउंड भी सुनाई देता है, ठीक है, ठीक बारिश से पहले।
तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज थंडरस्टॉर्म। इसी को हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। दे आर कंप्लीटली, दे आर कंबाइंडली नोन एज थंडरस्टॉर्म। ओके, ठीक है। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस, है ना। इस लाइटनिंग को हम आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे, ठीक है। एक मिनट, ये जो आप लोग इसमें कर रहे हैं ना, अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सब ये बंद करिए। इसीलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं करती थी। इस स्क्रीन में कुछ भी आपको नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। तो इसने एरो वगैरह ये बना दिए, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कोई भी स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बात सुन लीजिए। अदरवाइज मैं यहाँ शेयर जो किया है मैंने, ये बंद कर दूंगी, फिर ऐसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ ए स्टॉर्म इज accompanied by lightning, suppose that if a storm, है ना, is accompanied यानी lightning के साथ यदि साउंड जुड़ जाता है, that is known as storm. We must take the following precautions. तो हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रिकॉशंस क्या हैं? वो प्रिकॉशंस हैं, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। सपोज दैट बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहाँ उस ग्राउंड में जा करके एक बीच में एक ट्री है ना। आप गए, बारिश स्टार्ट होने वाली थी, जैसे ही लाइटनिंग हुआ और आपने साउंड सुना, यानी कि थंडरस्टॉर्म हुई, आप गए और दौड़ करके उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो ये लाइटनिंग होती है तो ये कहाँ पर सबसे पहले पड़ती है? जो सबसे ऊंचा ट्री हो या सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है, उस पर सबसे पहले आकर गिरती है, उससे टकराती है, फिर वो अर्थ तक मूव करती है। यदि आप उस ट्री के नीचे हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी आप तक भी पहुंच सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इफ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल एरिया। फॉरेस्ट में है, सबसे छोटा आपको ट्री दिखाई दे उसके नीचे आप जाकर खड़े हो सकते हैं। सबसे ऊंचे या सबसे टॉल ट्री के नीचे कभी मत खड़े होइए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर आप लेटेंगे भी नहीं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला। यदि आपके पास अम्ब्रेला है, यदि घर से आपको निकलना है, आपको स्कूल आना है या कहीं भी आप जा रहे हो और बहुत तेज लाइटनिंग और साउंड के साथ थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस हो रही है, तो कभी भी अम्ब्रेला लेकर हमको बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अम्ब्रेला में जो ऊपर टॉप में आयरन लगा होता है, उसकी जो स्टिक होती है वो भी आयरन की होती है। इन केस वो आयरन आपकी टच में आ गया और लाइटनिंग का सीधा कांटेक्ट हो गया, तो इससे आपको भी शॉक लग सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। बिकॉज एन अम्ब्रेला विद एन मेटलिक उसमें एंड होता है, मेटल का एंड होता है। डू नॉट सिट नियर ए विंडो। विंडो के पास मत बैठे। ओपन गैराज वगैरह में मत बैठे। स्टोरेज शेड जहाँ पर स्टोरेज बना हो वहाँ पर नहीं बैठना है, ठीक है। और कहाँ पर? मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। मेटल शेड जहाँ पर टीन लगी होती है, कहीं कहीं पर शेड बने होते हैं ऊपर टीन लगा देते हैं, तो ऐसी जगह पर ना बैठे, क्योंकि उस टीन से होकर के वो जो लाइटनिंग है उससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी आप तक पहुँच सकती है, ठीक है ना। ओके, ए कार और ए बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। यदि आप कार में हो या बस के अंदर है तो आप उसी के अंदर बैठे रहिए। इफ यू आर इन वाटर, आप वाटर में हैं, गेट आउट, तुरंत बाहर आ जाए एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग। वाटर, यदि आप किसी वाटर बॉडीज में हैं, आप रिवर में हैं, है ना, आप लेक के पास हो और लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप अथर बेटा सीधे बैठो, उल्टे पुल्टे ना हो, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आप, ये कौन कर रहा है स्क्रीन के साथ छेड़छाड़? किसने किया है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है स्क्रीन को? किसने डिस्टर्ब की? गौरव पांडे। मैम गौरव पांडे। मैम गौरव पांडे। मैम उसमें नाम आ गया था गौरव पांडे। मैम गौरव पांडे। गौरव पांडे किया जाता है। गौरव पांडे, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। ओके,
आप यही सब करने के लिए जुड़े हैं, पढ़ने के लिए तो जुड़े नहीं है। मैं आपको अभी रिमूव कर देती हूँ। मैंने एक बार बोला, आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है? गौरव पांडे ने किया था ना ये? यस मैम। ठीक है, मैम स्क्रीन में लिख के आ जाता है। बस ठीक है, हो गया। तो मैंने कर नाम दिया। लिख के आ जाता है। ये रिमूव हो गया। ओके, हट गया। यदि आप लोगों ने स्क्रीन के साथ किसी ने भी छेड़छाड़ की, मैं उसे हटा दूंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? गौरव पांडे गया। यस मैम। अभी और भी किसी को यदि हटना हो ग्रुप से तो वो ये एक्टिविटी करेगा, अदरवाइज मैं उसको जितने भी लोग, मैं सबको हटा दूंगी ग्रुप से। पढ़ना है, शांति से पढ़िए, डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, तो ये आप थंडरस्टॉर्म भी जान चुके हैं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउ थंडरस्टॉर्म्स बिकम्स ए साइक्लोन, है ना? कैसे जो थंडरस्टॉर्म होती है ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाती है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट, है ना? वाटर को क्या चाहिए? हीट। वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। हम जानते हैं कि जो वाटर है वो वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होगा? जब हम उसको हीट करेंगे, है ना? ओके, डज द वाटर गिव बैक heat when vapor condense? Does the water give back heat? क्या जो ये वाटर है ये हमको दोबारा, जो हमने हीट देकर उसको गर्म किया, है ना, तो क्या दोबारा हमको हीट लौटाएगा? when vapor condense, जब वेपर ठंडी हो जाती है into liquid, तो ऐसा नहीं होता, है ना? क्या होता है? यस, जो उसकी हीट है वो लॉस करता है, वो कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में ही जाती है ना? और वो जो कंडेंस होने के बाद जो वाटर वेपर है, वाटर ड्रॉपलेट्स में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? क्या कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हो? यस, जब आप कैटल में सपोज दैट कोई आपके पास बर्तन है, कुछ है यूटेंसिल, इसमें आप वाटर को बॉईल करिए। जैसे ही वाटर बॉईल होने लगे उसके ऊपर एक प्लेट आप रख दीजिए, है ना? एक प्लेट रखेंगे, ढक दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, है ना? थोड़ी देर बाद जब आप उस प्लेट को उठाएंगे, आप देखेंगे उस प्लेट के नीचे आपको बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या हुआ? जो हमने प्लेट रखी थी वो गर्म हो गई, है ना? प्लेट को देखेंगे तो प्लेट भी गर्म हो गई। क्यों? वो जो स्मोक, जो वाटर वेपर ऊपर उठ गई थी, वो प्लेट के कांटेक्ट में आई और प्लेट के को उसने क्या किया? अपनी हीट जो है उस प्लेट को ट्रांसफर करी, और प्लेट को ट्रांसफर करने के बाद वो वाटर वेपर जब प्लेट के कांटेक्ट में आई तो उसने हीट अपनी प्लेट को, जो ऊपर प्लेट रखी हुई है जो ढकी है हमने, उसको ट्रांसफर कर दी, जिसकी वजह से वो गर्म हो गई और वाटर जो वेपर है वो कंडेंस, वो ठंडी होकर के छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, है ना? साइक्लोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज ए कार्व एरिया, है ना? यानी जो सेंटर होता है जहाँ साइक्लोन बनते हैं, है ना, वो एक बहुत छोटा सा सेंटर में एरिया होता है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, इसी को हम आई बोलते हैं। ए लार्ज साइक्लोन इज ए violently rotating mass of air, जो बहुत बड़े बड़े जो साइक्लोन होते हैं इज violently rotating, घूमते हुए, मास ऑफ एयर, बहुत ज्यादा एयर होती है और वो घूमती रहती है,
है ना, इन द एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाइट, जितने ऊंचे होते हैं ये, है ना। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर तक ये वेरीज करता है, जो डायमीटर होता है। इट इज रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स, इट इज ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स नहीं होते, एंड हैज लाइट वेव्स, है ना। यहाँ ना तो यहाँ पर क्लाउड्स होंगे और ना ही यहाँ पर लाइट विंड, बहुत हल्की, बहुत स्पीड के साथ ये विंड चलते हैं। अराउंड दिस calm, the clear eye, there is a cloud region, आपको सेंटर देख सकते हो उसमें, of about 150 किलोमीटर इन साइज, है ना, इतना बड़ा एरिया। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स, इनकी स्पीड होती है 150 to 250 किलोमीटर पर आवर, एंड थिक क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, क्लाउड्स का मतलब यहाँ पर जो एयर है ना, उससे लिया गया है ना, विद हैवी रेन। ओके, देखिए जहाँ पर एयर का बनता है, बहुत तेज एयर से इतनी मतलब ऊंचाई तक उठती है, साथ में क्लाउड्स भी होते हैं, वो बारिश भी करते हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, अवे दूर रहिए फ्रॉम दिस रीजन, ऐसे रीजन से, है ना, द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, कम हो जाएगी। द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, होता है ए मॉडल शोन, अभी आपको एक मॉडल दिखाया गया है जिसको समझ लेते हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप, ऊपर उठेगा, हीटेड होगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड फ्रॉम एज रेन ड्रॉप में कन्वर्ट होती है, ये आप समझ चुके हैं कैसे बारिश होती है। दिस हीट इज रिलीज टू दी एटमॉस्फेयर, है ना, जब ये वाटर वेपर कूल होती है, कंडेंस होती है, तो अपनी हीट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देती है और रेन फॉर्म में वापस, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और एज ए रेन वापस आ जाती है अर्थ में। तो द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर, इसकी वजह से एयर गर्म हो जाती है अराउंड, अपने चारों तरफ। द एयर टेंड्स टू राइज, और ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है, एंड काजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, एक ड्रॉप बहुत बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है ना। ओके, है ना, मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर है उसका कलेक्शन होता है सेंटर में, स्टॉर्म्स में, है ना, जो ये बन रहे हैं। ओके, जिसको साइक्लोन कहते हैं। दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये बार बार साइकिल रिपीट करता है अपने आप को। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, तो बहुत तेजी स्पीड जो कि चारों तरफ घूमती रहती है ना, और साथ में क्लाउड्स भी होते हैं, रेनफॉल भी करते हैं। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। यानी क्लाउड्स भी हैं, रेनफॉल भी होगी, बहुत तेज हवाएं चलेंगी, है ना, बहुत दूर दूर तक ऊंची हवाएं चलेंगी, रोटेट करेंगी आपस में, दैट इज नोन एज साइक्लोन। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। इन सारे जो आपको कंपोनेंट्स बताए गए हैं, सभी सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलकर साइक्लोन बनाते हैं। यहाँ पर फिगर देख लीजिए आप, फिगर इसमें दिखाया गया है, फिगर है 8.11, है ना, इसमें फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन दिखाई गई है, कैसे साइक्लोन बनते हैं देखिए, मैम इसको ड्रॉ करना आप है। देख सकते हैं, है ना, कैसे ये जो है आपका डायरेक्शन है, इन दिस साइक्लोन मूविंग, कहाँ को मूव कर रहा है, बाहर की ओर देखिए, ये है, ये रोटेट कर रहा है, ऊपर 15 किलोमीटर हाइट का है, आउटफ्लो यहाँ से अंदर से बाहर की ओर निकल रहे हैं, राइजिंग एयर है जो कि ऊपर की ओर उठ रही है ना, स्ट्रीम्स फ्लो है, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, है ना। ये जो मैम इसको सेंटर ड्रॉ जो आई करना है। दिखाया गया है, देखिए नीचे वो अपना 10 to 30 किलोमीटर है ना, ये सारी चीज़ें, ये आपका जो फिगर है दैट इज साइक्लोन, इस तरह से साइक्लोन बनते हैं एयर के। ठीक है, यहाँ पर आपको द मैम इमेज ऑफ द आई ऑफ ए साइक्लोन, ये इमेज आपको दिखाई गई बीसी सेंटर से, कैसा आई मिलता है ये यहाँ पर, और देखिए मैम इसको background ड्रॉ में करना है। आई दिखाया गया है, क्लाउड्स भी हैं, सब कुछ है इसमें, दैट इज, है ना, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोन। अच्छा ठीक है, आज इतना ही रखिए। डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन, डिस्ट्रक्शन मींस होता है प्रकाश में जा लॉस, रही है। है ना, ये डिस्ट्रॉय, साइक्लोन की वजह से क्या कैसे नुकसान होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। मैम इसको ड्रॉ करना है। मैम मैम
मैम अभी भी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम हमारा Yes, वॉइस आ ma'am. रहा है। ओके, तो अब आप ये है बेटा चैप्टर जितना अभी हमने ये पढ़ा थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन, व्हाट इज थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन, ये समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम Yes, कल ma'am. कल हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है नुकसान, तोड़फोड़। इस साइक्लोन की वजह से क्या क्या लॉस होता है ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके यस बेटा? मैम। यस मैम हम साइक्लोन को हरिकेन भी बोलते हैं ना? हाँ हम साइक्लोन को हरिकेन भी बोलते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। यस मैम। मैम मैम पिक्चर ड्रॉ करना मैम मैम ये साइक्लोन मैम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना है हाँ साइक्लोन की पिक्चर आप बना सकते हो, ठीक है? ओके यस बनाइए। मैम